अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 24 जनवरी 2022 है और आज दिन है पीर का। सऊदी अरब और यूएई दोनों पर यमन के हौसियों की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए हैं। सबसे पहले हौसी बागियों की जानिब से यूएई को निशाना बनाया गया है। दो बैलिस्टिक मिसाइल यूएई की तरफ दागे गए हैं, जो कि यूएई ये दावा करता है कि हमने दोनों मिसाइल रोक लिए हैं, हमने इंटरसेप्ट किए हैं और फजा में ही हमने उन दोनों मिसाइलों को तबाह कर दिया है। दूसरी जानब सऊदी अरब की जानब से यह दावा किया गया है और हौसी बागियों ने भी यह स्टेटमेंट जारी की है कि हमने सऊदी अरब को भी बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। सऊदी अरब के मुताबिक सऊदी अरब पर भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले हुए हैं, जिसके बाद सऊदी अरब के अंदर एक बंगाली शहरी और एक सूडानी शहरी निशाना बने हैं और कुछ दुकानें सऊदी अरब के जनूब में तबाह हुई हैं, आग लगी है, तबाही मची है। तो ये इस वक्त अरबों की सूरत हाल है। यूएई जो कि एक पुरअमन मुल्क है, हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरब से हमारे इंतहाई जज्बाती इंतहाई आप कह सकते हैं कि मजहबी जज्बात हैं। सऊदी अरब के साथ हमारे नबी का मुल्क है। ये दोनों मुल्क इस वक्त हमलों की जद में हैं। हौसियों का ये कहना है कि हम मजीद हमले करेंगे, यानी सऊदी अरब और यूएई अब मजीद महफूज मुल्क नहीं है। दोनों मुल्कों के अंदर रहने वाले लोग खतरा महसूस कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के अंदर रहने वाले लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। इस वक्त सऊदी किंगडम, सऊदी बादशाहत बुरी तरह लर्ज उठी है। मोहम्मद बिन सलमान, शाह सलमान और यूएई के शेख मुकम्मल तौर पे घबराए हुए हैं कि अब हमने इन हमलों को डील कैसे करना है। ये जो आग हमने खित्ते के अंदर लगाई थी, ये आग जो हमने दूसरे मुमालिक के अंदर लगाई थी, अब वो आग हमारे घर ही आ पहुंची है। देखिए, सऊदी अरब के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे इंतहाई जज्बाती और इंतहाई पाकीज़ा ताल्लुकात हैं। इसी तरह यूएई के साथ भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब पर हमले हों तब भी हमें तकलीफ है, यूएई पर हमले हों तब भी हमें उतनी ही तकलीफ है। इवन यमन के अंदर अगर मासूम लोग मारे जाएं तब भी उतनी ही तकलीफ है। लेकिन ये आग सऊदी अरब ने खुद लगाई थी, ये आग यूएई ने खुद लगाई थी और उन्हें ये नहीं पता था कि ये आग हमारे घर भी आएगी अगर हम सहदा की जेल पर हमला करते हैं। अगर हम यमन की जेल पर हमला करते हैं, वहां 150 के करीब लोग मारे जाते हैं, एक ही दिन में 300 से लेकर 400 लोग जख्मी होते हैं, तो फिर हमें यह पता होना चाहिए कि उसका रिटेलिएशन आएगा। हम एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर हमला करते हैं और उसके नतीजे में 20 लोग मारे जाते हैं, मासूम बच्चे मारे जाते हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि वो फिर रिटेलिएट करेंगे, जवाबी हमला होगा। यानी कमजोर से कमजोर पर भी हमला करें तो कमजोर भी अपनी बेस्ट कोशिश करता है कि वो आपका कितना डैमेज कर सकता है। फिर दुनिया के अंदर जो आवाजें उठती हैं, जो लोग बोलते हैं, वो कहते हैं देखो कितना बड़ा जुल्म हो गया। यानी सऊदी अरब हमारा भाई है, हम सऊदी अरब के साथ खड़े हुए हैं। सऊदी अरब के अंदर लाखों पाकिस्तानी काम करते हैं, बंगाली काम करते हैं, इंडियन काम करते हैं। इसी तरह से यूएई के साथ हमारे बेहद अच्छे मरासिम हैं। वहां पे हमारे बेशुमार पाकिस्तानी होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, इंडियंस हैं, बंगाली हैं, मुसलमान बेशुमार हैं। लेकिन हम जब तज्जिया करते हैं, हम जब एनालिसिस करते हैं, तो हमें लगता है जो यूएई पर हमला हुआ है वो बहुत बड़ा जुल्म हो गया है और शायद हमारी हुकूमतें और हमारे अदारे मुजम्मत भी उसकी करती हैं, वन साइडेड। दूसरी तरफ जब हमला होता है सऊदी अरब पर तो हम कांप उठते हैं कि हमारे नबी का मुकद्दस तरीन मुल्क, वहां पे लोग महफूज नहीं है। लेकिन हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि ये आग इन लोगों ने खुद लगाई हुई है। जब आप एक तरफ 150 लोगों को एक ही दिन में मार दें,
तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इसका जवाब भी आपने देना है। खैर, अब हो क्या रहा है ज़रा ये जान लीजिए। आज से एक हफ्ता पहले यमन के हौसियों ने, जिनको हौसी बागी भी कहते हैं, हौसी बागियों ने अबू ज़बी को निशाना बनाया था। अबू ज़बी के अंदर उन्होंने तेल की एक मंडी को, तेल की तनसीबात को निशाना बनाया था। 3 ऑयल टैंकर तबाह हुए थे और उसके अंदर 3 लोग शहीद हुए थे, 3 लोग मारे गए थे। एक पाकिस्तानी था, 2 इंडियंस थे, 3 लोग मारे गए थे। अबू ज़बी के एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया था। यानी 3 मुख्तलिफ कामयाब हमले किए गए थे, जिसके अंदर 30 के करीब जो है मिसाइल और यूएवीज, जो ड्रोन्स हैं, वो इस्तेमाल किए गए थे। उसके बाद यूएई और सऊदी अरब मिलकर करते हैं रिटेलिएट। वो सना के अंदर एक बिल्डिंग को निशाना बनाते हैं, 20 लोग उसमें मारे जाते हैं। फिर सऊदी अरब और यूएई का गुस्सा ठंडा नहीं होता। वो कहते हैं कि आपने हमारी सालमियत पर हमला किया है, आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने यूएई को निशाना बना दिया, अबू ज़बी को निशाना बना दिया। यानी पहले तो आप सऊदी अरब के जनूब में हमले करते थे, अब आपने अबू ज़बी पर भी मिसाइल दाग दिए, फिर टारगेट किया जाता है। और ये 2 दिन पहले की बात है। यमन के शहदा को वहां पे एक जेल के ऊपर बमबारी की जाती है और उस जेल में 150 के करीब लोग मारे जाते हैं मजमूई तौर पे, जेल और जेल के बाहर। एक ही दिन में इतना बड़ा, हर तरफ अस्पतालों के अंदर डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स ये कहते हैं कि हम जो हैं वो 100 से ज़ायद लाशें निकाल चुके हैं, अभी बेशुमार लाशें हैं जो मलबे के नीचे दबी हुई हैं, जिनका हमें मालूम नहीं है। और हमारे एक ही अस्पताल के अंदर 200 से ज़ायद जख्मी भी आ चुके हैं। अब ये दोनों मुल्क करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा इसकी मज़म्मत कर देती है, अक़वाम मुत्तहिदा इसकी मज़म्मत करता है। वो कहता है ये जुल्म हुआ है, ये बहुत गलत किया है आपने। जब ये सब कुछ हो जाता है तो फिर सऊदी कोलिशन मैदान में आती है। सऊदी कोलिशन ये कहती है कि ये हमने नहीं किया, हमने ये वाला हमला नहीं किया जिसमें 150-200 लोग मारे गए हैं, हमने ये वाला हमला नहीं किया। लेकिन ये तो अंधा भी जानता होता है कि अगर आपने नहीं हमला किया और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बमबारी आपकी जारी है, तो फिर हमला किया किसने है। जाहिर है आप एक्सेप्ट करें या ना करें, ये मानना पड़ेगा कि हमला आपने ही किया था। और उसके बाद हौसी जो हैं वो दोबारा गुस्से में आते हैं। जाहिर जब जिनका इतना बड़ा नुकसान होता है, जिनका इतना बड़ा नुकसान होता है, तो फिर वो यूएई को दोबारा निशाना बनाते हैं, दोबारा निशाना बनाते हैं। 2 बैलिस्टिक मिसाइल वो दाग देते हैं और उसके बाद वो आज सऊदी अरब को भी निशाना बनाते हैं। यानी एक ही दिन में वो 2 मुल्कों को निशाना बनाते हैं। यूएई के अंदर उनके हमले कामयाब नहीं हो पाते, यूएई इंटरसेप्ट कर लेता है, रोक लेता है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है कि आपने यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। अब यूएई के अंदर लोग बैठे हुए हैं, चाहे पाकिस्तानी हैं चाहे किसी भी मुल्क से हैं, वो अपने आप को सेव फील नहीं कर रहे। उन्हें ये पता चल चुका है कि ये एक जंग ज़दा मुल्क है। यानी आपने इमेज को ज़रूर डैमेज किया है, हमला कामयाब नहीं हुआ, यूएई ने इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन आपने एक डैमेज ज़रूर कर दिया है, एक खतरा आपने ज़रूर बढ़ा दिया है कि आप पर हमने नज़र रखी हुई है, हम आपको इवन फिर आपने कहा कि हम आपको डीप जाके मारेंगे, हम आगे जाके मारेंगे। और उसके बाद सऊदी ये यूएई की अमारात की वजारत खारजा का अभी बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि हम इससे सख्ती से डील करेंगे, हम नरमी नहीं करेंगे, हम ज़रा भी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, हम दोबारा हौसियों को कुचलेंगे, हम हौसियों के खिलाफ रिटेलिएट करेंगे। लिहाजा जब आपने कह दिया कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, तो इसका मतलब यह है कि इसके जवाब में फिर हमला होगा। यानी आप हमला करेंगे, वो हमला करेंगे, आप हमला करेंगे, वो हमला करेंगे। ये हमलों का सिलसिला जारी रहेगा और ये जंग, ये शिद्दत जो है वो बढ़ती जाएगी और मासूम लोग इसका निशाना बनेंगे। इसी तरह से सऊदी अरब पर जो आज हमला हुआ है, सूडानी और बंगाली, अब मसला यह है कि यहाँ पे आम लोग, पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन, पाकिस्तानी, ये सारे सूडानी, ये लोग निशाना बनते हैं क्योंकि ये एक वहाँ पे इकोनॉमी क्लास है, मजदूर क्लास है, वर्कशॉप्स पर काम करती है और यही लोग हमलों की जद में आते हैं। तो सऊदी अरब पर मज़ीद हमले होने का ख़तरा मौजूद है। सऊदी अरब पर भी और यूएई पर भी मज़ीद हमलों का ख़तरा मौजूद है और यह खित्ता मुकम्मल तौर पे इस वक्त रेड अलर्ट है। तो ये सूरत हाल है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।